आप सभी का यूके एजुकेशन पर स्वागत है। और आज की क्लास शुरू करते हैं हरियाणा जीके की। और जो हमारे बच्चे हरियाणा सीईटी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासें बहुत ही लाभप्रद रहेंगी। और आज का जो है पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था? और इसके जो विकल्प हैं वो हैं आपके अहमद खान, कोका चौहान, मलका, मुबारक खान। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मलका जो है इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना गया है? बहादुर नाहिर को, फखरुद्दीन को, जलाल खान को, कादर खान को। और इसका जो सही जवाब है वो है इसका ऑप्शन ए, बहादुर नाहिर। और अगला सवाल है आपका, करनाल का युद्ध जिसके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, किस सन में लड़ा गया था? तो आपको सन बताना है वो 1729 में, 39 में, 49 में या 59 में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका 1739। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्य के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? भाई जिन्होंने साहस दिखाया था उसमें और बहुत अच्छा काम किया था, बहादुरी दिखाई थी अपनी, तो वो कौन थे, वो उनका नाम आपको बताना है। और उन ऑप्शन आपके बालकृष्ण, भवानी सिंह, गुजरमल, नंदराम। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, बालकृष्ण। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के वर्तमान सितंबर 2017 को प्रमाण मानते हुए कृषि मंत्री हैं? तो आपके जो विकल्प हैं वो है रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश धनखड़। और अभी जो हैं वो जेपी दलाल जी कृषि मंत्री हैं। वैसे जो है ना मंत्रियों के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, उससे आप मिलान भी कर लेना। भाई दी वे कोई मैं गलत भी बता जाऊँ तो आप है ना उसमें दोहरा लेना, उसको देख लेना। कल की उसमें मैंने 5 मंत्रियों के डाले थे, मुख्यमंत्री और 4 मंत्री और आज की में भी मैं आपको नीचे जो है प्रश्न आएंगे उनको आप अच्छे से देख लेना। और जो ये हरियाणा मंत्रिमंडल के जो क्वेश्चन हैं उनको आप है ना अच्छी तरह से याद कर लेना। और क्योंकि उस संभावना रहती है कि उसमें से कोई ना कोई एक आध प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो इसका जो जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, ओम प्रकाश धनखड़। और वर्तमान का आपको बता ही दिया है, जेपी दलाल जी। और अगला प्रश्न आपका, नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार BHIM भीम ऐप के माध्यम से बिल के भुगतान पर छूट प्रदान करती है। तो आपको बतानी है कितनी से कितनी छूट करती है। 10% लेकिन अधिकतम 100 रुपये, 5% अधिकतम 50 रुपये, 20% लेकिन अधिकतम 200 रुपये और 50% लेकिन अधिकतम 500 रुपये। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, 5% लेकिन अधिकतम 50 रुपये तक की छूट मिलती है। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव को ध्वजांकित किया था? नरेंद्र मोदी जी ने, कैप्टन अभिमन्यु जी ने, अनिल विज ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको ध्वजांकित किया था। हरियाणा में जन्मी रितु रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? क्रिकेट में, हॉकी में, कबड्डी में, बैडमिंटन में। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हॉकी में जो है ये भारत की तरफ से खेलती है। निम्नलिखित में से किसने गूंजड़ी का लाल पुस्तक लिखी है? कुमार शर्मा अनिल, डॉक्टर उषा अग्रवाल, मदन गोपाल शास्त्री जी, मंजीत शर्मा मीरा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका मदन गोपाल शास्त्री जी, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और आपका अगला सवाल है आपके सामने, अस्सीता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मंजीत शर्मा मीरा द्वारा, डॉक्टर उषा अग्रवाल, कुमार शर्मा अनिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका
मंजीत शर्मा मीरा द्वारा जो है ये लिखी गई है। ऑप्शन ए जो इसका है वो सही जवाब है। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 1 पुरस्कार का पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीनिवास वत्स द्वारा, अनिल कुमार शर्मा द्वारा, डॉक्टर उषा अग्रवाल द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, श्रीनिवास वत्स द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। हरियाणा में प्रमुख जातीय समूह हैं, भाई 2 जातियों के समूह दे रखे हैं और उसमें से प्रमुख जो समूह हैं वो बताने हैं आपको। और आपके जो विकल्प हैं वो है कंबोज और रोर। रोर मतलब ये रोड जो होते हैं वो, और गुर्जर और अग्रवाल, जाट और यदुवंशी अहीर, गुर्जर और सैनी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जाट और यदुवंशी अहीर जो हैं वो प्रमुख जातीय समूह है हरियाणा में। कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है? चंडीगढ़, गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, चंडीगढ़। हरियाणा में 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कितने दुग्ध षड्यंत्र हैं, मतलब मिल्क प्लांट कितने हैं हरियाणा में, वो बताना है आपको। 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से तो 6, 5, 7 और 8। और इसकी ये जो है ना, आप अभी करंट में कितने हैं वो आप देख लेना, और वैसे मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा कि फ़िलहाल कितने हैं। और 11-12 के अनुसार जो कितने थे, तो 11-12 के अनुसार थे आपके ऑप्शन बी 5। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के कारागार कैबिनेट मंत्री सितंबर 2017 को प्रमाण मानते हुए कौन हैं? कविता जैन, नरवीर सिंह, कृष्णलाल पंवार, अनिल विज। और इसका जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, कृष्णलाल पंवार। और अभी जो हैं वो हैं आपके चौटाला जी हैं, जो नाम रणजीत सिंह चौटाला जी जो हैं अभी जो कारागार जो है मंत्री हैं, और वो उनके पास जो है ना बिजली विभाग भी है। और बाकी जो है मैं मंत्रिमंडल का जो भी है आपको मैं करवा रहा हूँ साथ के साथ, तो उसमें आप चेक भी कर लेना एक बार, ठीक है जी। तो इसका जो जवाब हो गया वो हो गया कृष्णलाल पंवार। जब ये पेपर हुआ था उस समय जो थे कृष्णलाल पंवार जी थे। और आज कौन है वो आप अच्छी तरह से एक बार देख भी लेना, वैसे मैंने आपको बता भी दिया है। हरियाणा के 2016-17 के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कर मुक्त नहीं है? तो बेसन, सेवई, बिनोला, बाजरा। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बाजरा जो है वो इसका सही जवाब है। उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है। जब देवीलाल पहली बार, मतलब उत्पाद कर से वो मुक्त नहीं था बाजरा, सॉरी। तो ये जो है आपका अगला क्वेश्चन है, जब देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निम्नलिखित में से किसके बकाया ऋण को माफ़ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले, इसमें पूछा गया है नहीं किया था। तो आपके जो विकल्प हैं वो हैं छोटे पैमाने के किसान, किया था इनका, तो कारखाना श्रमिक और कृषि मजदूर का किया था, लघु व्यवसाय का किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, कारखाना जो श्रमिक थे उनका जो ऋण था वो उन्होंने माफ़ करने का आदेश नहीं दिया था। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, और कारखाना श्रमिक इसका सही जवाब हो गया। पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है और उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 7 वर्ष का। और जो इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल के केंद्रीय पूल में राज्य का योगदान रहता है, वो बताना है आपको कितना प्रतिशत रहता है, 45, 46, 47, 48। और इसका सही जवाब है 45%। हरियाणा के सांख्यिकी सार 2015-16 के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र वो जो कितना है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,213, 323, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का जो है क्षेत्रफल है। हरियाणा जिले में स्थित नहीं है। केंद्रीय बहस
अनुसंधान संस्थान, गेहूं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, और उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है ये हिसार में है, करनाल में नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही जवाब हो गया है। और आपका अगला प्रश्न है, सिरसा के पानीहारी में शाहबू शाह मेला कब आयोजित किया जाता है? तो आपके जो विकल्प हैं वो हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और अगस्त सितंबर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, अगस्त सितंबर के महीने में ये आयोजित होता है। गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन की जाती है? और इसका सही जवाब है दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गोगा नवमी। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका दिवाली से अगले दिन जो है गोवर्धन होता है। इसका ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। हिसार की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, अकबर, शाहजहां, शेर शाह सूरी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा में सोहनाकार रैली किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1967, 65, 64 और 76। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, 1964 में जो है ये शुरू की गई थी। विचित्र वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बिना पर्दों का तंतुवाद्य, पर्दों का तंतुवाद्य, ताल वाद्य, सुशीर वाद्य। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बिना पर्दों का तंतुवाद्य यंत्र होता है ये। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली वही पहली महिला कौन थी जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी? शीला दीक्षित, सुप्रिया सुले, प्रतिभा पाटिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, प्रतिभा पाटिल जी जो हैं वो इसका सही जवाब है। अलकनंदा और भागीरथी नामक नदियों का सम्मिलन बिंदु कौन सा है? शिवप्रयाग, अलंकद्वार, देवप्रयाग, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देवप्रयाग में जो है इनका सम्मिलन बिंदु है, वहीं पे इनका मिलन होता है। और अगला जो है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आधार पर सुधार कब हुआ था? 1960 के दशक में, 61 के दशक में, 90 के दशक में या 91 के दशक में? और इसका सही जवाब है 1990 के दशक में जो है ये इसका सही जवाब होगा। जो भी आर्थिक जो सुधार थे जो 1990 के दशक में शुरू हो गए थे। भारत के संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? संघीय राज्य, यूनाइटेड स्टेट्स, राज्यों का एक संघ, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राज्यों का एक संघ, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये जो आपके रणजीत सिंह चौटाला जो अभी मैंने बताया था आपको, इनके पास जो है जेल विभाग है, कारागार विभाग जो अभी क्वेश्चन जो आया था तो उसमें आप देख लेना। इनका चुनाव क्षेत्र जो है रानिया सिरसा। और ये जो है निर्दलीय चुनाव लड़के आए थे और इन्होंने जो है जो भारतीय जनता पार्टी और नायक जनता पार्टी की जो सरकार है उसको इन्होंने अब समर्थन दिया हुआ है और इसमें ये कैबिनेट मंत्री हैं। और इनके पास जो ये विभाग हैं इसमें बिजली, ऊर्जा, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा, जेल और मुख्य सूचना इनके बारे में, जो मुख्य जो तथ्य हैं इनके बारे में वो हैं एकमात्र मंत्री जो निर्दलीय होकर कैबिनेट मंत्री बने हैं। 73 वर्ष के रणजीत सिंह सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। वह रिश्ते में दुष्यंत चौटाला जी के, जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके दादा हैं, उनके दादाजी के भाई हैं ये ओम प्रकाश चौटाला जी के। श्री जयप्रकाश दलाल पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव क्षेत्र लोहारू भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और विभाग जो हैं इनके पास हैं कृषि, अभी बताया था मैंने आपको जेपी दलाल, वो यही हैं जयप्रकाश दलाल जी। और इनके पास मत्स्य मतलब मछली, डेयरी और जो है पशुपालन, किसान कल्याण मंत्रालय, कानून, विधायी
और मुख्य सूचना इनके बारे में है, ये दूसरी बार कैबिनेट मंत्री मतलब बने हैं, पहले भी एक बार ये मंत्री रह चुके हैं। श्री बनवारी लाल कैबिनेट मंत्री, पार्टी जो है इनकी भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव क्षेत्र बावल है और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है ये। जन्म इनका 15 जनवरी 1957 को, स्थान जो है नारनौल, और विभाग जो है सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय इनके पास। और पिछली सरकार में भी ये राज्य मंत्री थे और अब की बार ये लगातार दूसरी बार चुनाव जीत के आए हैं और मंत्री पद इन्होंने हासिल किया है। श्रीमती कमलेश लांडा राज्य मंत्री हैं, पार्टी जो है इनकी भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव क्षेत्र कलायत जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और विभाग इनके पास हैं अभिलेखागार, महिला एवं बाल विकास विभाग, जो पहले कभी कविता जैन जी के पास होते थे। अब कविता जैन जी अब की बार चुनाव नहीं जीती थी, इसलिए जो है अब की बार ये चुनाव जीत के आई हैं। और महिला को मंत्री बनाने के लिए जो है वे उपयुक्त जो उम्मीदवार थी और इनको ही जो है महिला मंत्री बनाया गया है। और मेरे ख्याल से एकमात्र जो हरियाणा मंत्रिमंडल में महिला मंत्री हैं ये, और इनके पास जो ये महिला एवं बाल विकास जो है मुख्य जो मंत्रिमंडल में जो है मंत्रालय है। और मुख्य सूचना इनके बारे में है, मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री हैं ये। और अगला प्रश्न आपका जानकारी कह दो इसको, प्रश्न क्या है? अगली जानकारी है आपकी ओम प्रकाश यादव जी हैं, राज्य मंत्री हैं और ये बीजेपी से संबंधित हैं। इनका जो संबंध है बीजेपी पार्टी से है। चुनाव क्षेत्र इनका नारनौल और जो इनका जिला महेंद्रगढ़ पड़ता है। जन्म जो इनका 23 मार्च 1962 को, स्थान जो है लाहेजी, जिला सिवान, बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था। और विभाग है इनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण के जो मंत्रालय हैं वो इनके पास हैं। और ये आपके जो हैं सभी प्रश्नों के जवाब दिए हुए हैं, आप अपना अभ्यास कर सकते हैं और इनसे अपना मिलान कर सकते हैं। और कोई भी मतलब किसी किस्म की भी आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है तो उसका आप सुझाव मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपसे एक बार फिर वही उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे शिष्य के का परिचय देते हुए आप जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में भी से भी करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और इसी के साथ कल की क्लास तक, कल तक के लिए आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।